Hello students, how are you? So today we are going to discuss inorganic chemistry और inorganic chemistry में पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन। कोई मॉलिक्यूल या आयन दिया जाए, हमें उसका स्ट्रक्चर बताना हो, जैसे NO3 माइनस दे दिया जाए, CN माइनस दे दिया जाए, NO2 माइनस दे दिया जाए, NO2 प्लस दे दिया जाए, तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मेनली उन आयंस का या उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे जिसमें सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का है, कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है, तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। बेसिकली अगर वो आयन के फॉर्म में आ जाए तो अपने को बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि NO3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो नॉर्मली आप ड्रा करने में आपको बड़ी परेशानी होगी। मैं आपसे बोलूँ कि CO3 माइनस 2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, N3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के या आयंस के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हमें दिक्कत होती है। इन सभी आयंस या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैथमेटिकली हमें कैसे ड्रॉ करना है बेहद आसान तरीके से, वही मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कुछ रूल्स हैं इसके लिए, पहले हम लोग उन रूल्स को फॉलो करेंगे, देन ऑटोमेटिकली वी विल फाइंड कि कितना आसान है इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करना। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 है कि कैलकुलेट N1। पहले हम N1 कैलकुलेट करेंगे, ये रूल नंबर 1। N1 ये है कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल एटम्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देंगे। फिर N2 कैलकुलेट करेंगे। N2 इक्वल टू ये N2 है, N2 इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ अदर एटम इंटू 8। हाइड्रोजन के अलावा जितने और एटम होंगे इंटू 8 कर देंगे। N3 हमें बताएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो है N2 माइनस N1, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे वो N3/2 होंगे। फिर N4 इज N1 माइनस N3, वो हमें बताएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जो अनशेयर्ड हैं, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू N4/2 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है कि फाइंड आउट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी कोवेलेंसी ज़्यादा होती है और जो लेस इन नंबर होता है। तो सेंट्रल एटम वो होगा जो लेस इन नंबर हो, लेस इन नंबर एंड हाई कोवेलेंसी। तो सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी कोवेलेंसी ज़्यादा हो और लेस इन नंबर हो। सेंट्रल एटम के बाद N3 और N4 की मदद से सेंट्रल एटम से बाकी एटम्स को इस तरह से जोड़ेंगे कि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं, जैसा कि पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है। पॉइंट नंबर 7 है कि कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। स्ट्रक्चर ड्रा होने के बाद हर एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और फॉर्मल चार्ज का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, दिस इज P माइनस Q माइनस R। P is the number of valence electron of the atom, Q is the number of bonds associated with atom, और R is the number of unshared electron present on the atom। इसकी मदद से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। हम लोग पहले एक एग्जांपल NO3 माइनस लेते हैं, और NO3 माइनस की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर डिटरमिन करेंगे। सपोज मैंने NO3 माइनस ले लिया, आपसे बोला जाए कि NO3 माइनस का सही स्ट्रक्चर क्या होगा ये बताइए। तो सबसे पहले हम इसके लिए N1 कैलकुलेट करेंगे। N1 इक्वल टू हमने आपको बताया था नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल एटम्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो टोटल 4 एटम्स आप देखिए है यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन है और 3 नाइट्रोजन है। तो नंबर ऑफ, ये आप देखिए N1 आप यहाँ से कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल एटम्स। तो नंबर ऑफ बैलेंस, ये देखिए N1 को फिर से आप देख लें, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल एटम्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो NO3 माइनस में 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 होता है इलेक्ट्रॉन, तो 1 × 5 प्लस 3 × 6 प्लस 1। पॉजिटिव चार्ज है नहीं तो हटा दीजिए, तो ये 24 आ गया। N2 इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 2, तो हाइड्रोजन एटम तो है ही नहीं, तो 0 × 2 प्लस अदर एटम्स इंटू 8। अदर एटम टोटल 4 है, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो दिस इज 4 × 8, this is 4 × 8 not 3, so this is now 32। Now N3 equal to N2 minus N1,
तो दिस इज 32 माइनस 24 इक्वल टू 8। अब जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू N3/2 यानी दिस इज 8/2 यानी टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए। N4 इक्वल टू N1 माइनस N3, दिस इज 24 माइनस 8 इक्वल टू 16 यानी 16 अनसेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल में वो 8 हो जाएंगे, दिस इज N4/2। अब NO3 माइनस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। आप देखिए नाइट्रोजन से टोटल 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, कितने बॉन्ड से? 4 से। तो नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड से, इट मीन्स N से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब हम सबके ऑक्टेट को पूरा करते हैं। अब आप देखिए N से 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन यानी हमें 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है मीन्स 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है हमें। इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यानी हमें 6 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इट मीन्स 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उसी तरह से यहाँ भी हमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। अब आप देखिए 3 लोन पेयर यहाँ कंज्यूम हो गए, 3 यहाँ कंज्यूम हो गए, 2 यहाँ कंज्यूम हो गए, टोटल 8 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए और 8 ही आया था। जितना लोन पेयर मैथमेटिकली यहाँ पर आएगा हमें उतनी लोन पेयर यूज़ करने हैं। तो आप देखिए 8 लोन पेयर आ गए, बट ये NO3 का स्ट्रक्चर है, हमें तो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब हम सारे एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला ये है P माइनस Q माइनस R। P इज द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Q इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एसोसिएटेड एटम, तो यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड है, तो दिस इज 4। और R देखिए R इज द नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन, तो इस नाइट्रोजन पर कोई अनसेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, दिस इज 0, तो नाउ दिस इज +1। तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर निकाल लिए। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स उससे 2 आप जुड़े हैं, आप देखिए 2 बॉन्ड है यहाँ पर, अनसेड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स उससे 1 जुड़े हुए हैं, अनसेड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, -6। नाउ दिस इज इक्वल टू -1, तो यहाँ भी -1 और यहाँ भी अब -1 आ जाएगा। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, दिस इज N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर और इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। अब आप देखिए कि इस नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज प्लस आया था, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज माइनस और इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज माइनस। माइनस को हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को साथ दिखा दिया। नाउ दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस। ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया तो इफेक्टिव माइनस सिर्फ यही एक बच गया। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस। या कोई भी आयन दिया जाए जिसमें सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो तो उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको कोई पॉजिटिव आयन दिया जाए, जैसे मैं पैसे NO2+ को लेता हूं, NO2+ को नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। आपसे बोला जाए NO2+ का स्ट्रक्चर ड्रा करिए, तो पहले N1 निकालेंगे, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल एटम्स, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव तो है नहीं, माइनस पॉजिटिव, एक पॉजिटिव कर दिया, नाउ दिस इज 16। नाउ N2 इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 2 प्लस अदर एटम इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8, नाउ दिस इज 24। नाउ N3 इक्वल टू N2 माइनस N1, 24 माइनस 16 इक्वल टू 8। तो जो बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स इक्वल टू N3/2 यानी यहाँ 4 बॉन्ड्स आ गए। N4 इक्वल टू N1 माइनस N3 यानी 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब NO2 प्लस में सेंट्रल एटम वो होगा जो लेस इन नंबर है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड से, यानी N से दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े। अब हम सबके ऑक्टेट को पूरा करेंगे। N से 4 बॉन्ड्स तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी हमें 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अब ये NO2 का स्ट्रक्चर हो गया, हमें तो NO2 प्लस बनाना है, तो अब हर एटम पर फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, दिस इज P माइनस Q माइनस R। P इज द नंबर ऑफ बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, ये 5 हो गया। Q इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स नाइट्रोजन पर 4, अनसेड इलेक्ट्रॉन 0, तो यहाँ नेट चार्ज +1 आ गया। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स एसोसिएटेड 2, अनसेड इलेक्ट्रॉन 4, तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। तो अब NO2 प्लस का जो रियल स्ट्रक्चर है वो ऐसे आ गया, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज प्लस और ये दोनों न्यूट्रल, और हर ऑक्सीजन पर 2 लोन पे। आप देखिए सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और इस तरह से हम स्ट्रक्चर भी बनाना सीख लिए। ऐसे आपसे बोला जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस। N3 माइनस को एजाइड आयन बोलते हैं। तो हम इसमें भी रूल वही फॉलो करते हैं। नाउ सबसे पहले N1, तो नाइट्रोजन 3 है, तो दिस इज 3 × 5 + 1, दिस इज इक्वल टू 16। N2 हाइड्रोजन एटम है नहीं, तो 0 × 2 प्लस अदर एटम टोटल 3 है, तो 3 × 8, दिस इज 24। N3 24 - 16 = 8, तो बॉन्ड्स इक्वल टू 4 हो गए। N4 = N1 - N3, यानी 16 - 8 = 8, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए वो भी 4 हो गए। अब N3 माइनस में 3 नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन में कोई एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, उससे 2 और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से, यानी 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ गए। अब सबके ऑक्टेट पूरा करें तो जो सेंट्रल नाइट्रोजन है इससे तो 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी हमें 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो 2 लोन पेयर हम दोनों पर हमने ऐसे यूज़ कर लिया। 4 लोन पेयर ही आए थे, आप यहाँ पर देखिए। अभी N3 है बट हमें तो N3 माइनस बनाना है, तो आप हर नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल नाइट्रोजन, formal charge on central nitrogen, this is P minus Q minus R. P is the number of valence shell electron, Q is the number of bonds associated with atom, R is the number of unsaid electron, a +1. Now formal charge on terminal nitrogen, terminal nitrogen 5 - 2 - 4 = -1। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, दिस इज N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस पर फॉर्मल चार्ज प्लस आ गया, और इन दोनों नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर है, और जिस पर एक माइनस चार्ज भी आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। नाउ दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस। बिना रूल के अगर आप N3 माइनस का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। आप देखिए, यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस वेरी इजली। Suppose you have to draw the structure of NH4+। NH4+ को अमोनियम आयन बोलते हैं। आपसे बोला जाए कि हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ NH4+, तो पहले तो N1 निकालेंगे। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल एटम्स, नाइट्रोजन 1 है तो 1 × 5 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो ये आ गया आपका 8। N2 = नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम × 2, तो हाइड्रोजन एटम 4 × 2 प्लस अदर एटम × 8, तो 1 × 8, तो दिस इज इक्वल टू 16। नाउ N3 = N2 - N1, दिस इज 16 - 8 = 8, तो जो बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स इक्वल टू N3/2, तो बॉन्ड्स हो गए 4। Now N4 = N1 - N3, तो दिस इज 8 - 8
इक्वल टू 0, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ 0 हो गए। अब NH4+ में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा और नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं 4 बॉन्ड से, यानी नाइट्रोजन से सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे इस तरीके से। पर ये तो NH4 का स्ट्रक्चर है, हमें NH4+ निकालना है। अब हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, दिस इज P minus Q minus R. P is the number of valence electron, Q is the number of bonds associated with atom, R is the number of unsaid electron 0, so now this is +1. Now formal charge on hydrogen, हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स एसोसिएटेड 1, अनसेड इलेक्ट्रॉन 0, तो दिस इज 0। अब NH4+ का जो रियल स्ट्रक्चर हो गया वो ऐसे हो गया। अब N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। सो आपने देखा कि कैसे हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना देखा NO3- का, फिर NO2+ का, फिर N3- का, फिर NH4+ का। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ NO2-, यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ CN-, you can draw the structure of CU3-2, you can draw the structure of O3। उसी तरह से आप O2-2 का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं, CH3-, H3O+, NO+, HCN, HNC। HCN में सेंट्रल एटम C हो जाएगा, HNC में सेंट्रल एटम N हो जाएगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को पता लगा सकते हैं। सो आप इन सभी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर अब बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दोज कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड। यानी बेसिकली ये मेथड उन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है जहां सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। पर इस रूल के कुछ लिमिटेशंस हैं। इस रूल के लिमिटेशन ये है कि अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम 1 से ज़्यादा है वहाँ पर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे अगर आपसे बोला जाए N2O5 का स्ट्रक्चर ड्रा करिए, Cl2O7 का स्ट्रक्चर ड्रा करिए, वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ये रूल वहाँ भी अप्लाई नहीं होता है जहाँ पर ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं, जैसे हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स और हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड जहाँ सेंट्रल एटम के ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे SF6, PCl5, IF7, XCF6, वहाँ पर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। ये रूल वहाँ भी अप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ ऑक्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, यानी हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि BeH2, BH3, BeX2, AlCl3। यानी ये रूल बेसिकली उन्हीं कंपाउंड्स में एप्लीकेबल होगा जिसमें सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो। अगर सेंट्रल एटम 1 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सेंट्रल एटम के ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, यानी हाइपरवैलेंट कंपाउंड हो, तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ऑक्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर सेंट्रल एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन है तो वहाँ पर इस रूल का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और बेसिकली अगर आयोनिक कंपाउंड दिए गए तो वहाँ पर आप इन रूल के एप्लीकेशन से ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में नेक्स्ट हम लोग फिर एक केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।